नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र है 31 वर्ष। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा? ये बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस कैसा रहेगा पार्टनरशिप में? बाकी शादी कब होगी? बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बताया। मेरी तरफ से क्या एडवाइस रहती है, चलिए आइए देखते हैं इनके हाथ की रेखाओं में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हाथ का पूर्णतः विश्लेषण कर दूँ और मेरे बाद आपको किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? जैसे कि अभी आप 31 वर्ष की आयु में हैं, तो मैं आपके हाथ में अगर आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा को देखते अनुसार पाएँगे कि मुझे 40वें वर्ष तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असफलता या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली है, उसको यहाँ से मान के चलिए। नहीं तो जीवन रेखा यहाँ से मान के चलिए। ऐसे आपकी भाग्य रेखा चलती है, यहाँ से इस प्रकार। ये हल्की जो पड़ी है, ये पड़ी है 40वें वर्ष तक। देखिए, यहाँ पर भाग्य रेखा आकर रुक चुकी है। इसके बाद भाग्य रेखा आगे बढ़ी ही नहीं है। 35वें वर्ष से आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। 36वें, 37वें, 38वें वर्ष में या 40वें वर्ष में आकर आपको पता चल जाएगा कि बिज़नेस जो आप अभी कर रहे हो उसमें दिक्कत आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है और ये जो भी भाग्य रेखा है आगे नहीं बढ़ी है, यहाँ पर रुक चुकी है। इसके बाद जो भाग्य रेखा है बहुत हल्की है और फिर यहाँ से कोई भाग्य रेखा आई है, यहाँ पर आपके हाथ में ये वी साइन बना लिया है, फ़ोर्क बना लिया है, तो बुढ़ापे आते-आते अपने करियर, अपने धन, अपने पैसे, अपने व्यापार, अपनी जॉब से सैटिस्फाई हो जाएँगे। जितना पैसा आपने टीनेज में सोचा था कि मैं बड़े होके इतना पैसा कमाऊँगा, उतना पैसा तो कमा लेंगे। बट आपको जो बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको 40 वर्ष के बाद ही आएगी। इसके बाद आपके हाथ में फैमिली प्रॉब्लम्स के कोई नामो-निशान नहीं दिखते हैं। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा है। जब शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो समझ जाएगा इस व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने द्वारा किए इन्वेस्टमेंट से इस व्यक्ति को बहुत बड़े-बड़े लाभ देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे इन्वेस्टर पाए गए हैं। आप जब-जब, जहाँ-जहाँ जैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिल जाएँगे। इसके बाद शुक्र आपके बहुत बढ़िया है। अंगूठा आपका सही है, मुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं देखिए जब अंगूठा मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति मित्रता ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, फ्रेंडली नेचर इस व्यक्ति का हमेशा देखा गया है। मणिबंध आपके आपके ठीक है, केवल एक ही रेखा दिखती है। मणिबंध पर एक रेखा होना अच्छा नहीं माना जाता। मणिबंध पर कम से कम 2 से 3 रेखा होनी चाहिए होती है। अगर इस प्रकार की एक रेखा है आपके हाथ में तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और इसके लिए आपको खाली समय में जब भी आप खाली हों, ड्राइविंग करते में, घूमते में, जब जब भी आप 2 मिनट के लिए भी खाली क्यों ना हो, आपको खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना रहेगा। ये मंत्र का जाप करते ही आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी क्योंकि देखिए, ये जो रेखा है ये आयु के लिए अच्छी नहीं होती। ये कहीं न कहीं पूर्ण आयु में रुकावट डालती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी ड्राइव करें, कुछ भी 2 मिनट के लिए भी खाली हो, किसी का वेट करते हुए 2 मिनट के लिए खाली हो, तो इतना कीजिए कि आप खाली समय में भगवान भोलेनाथ को याद करें। इससे आपको लाभ बहुत अच्छे खासे और अच्छे बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएँगे। ये चीज़ आपको करनी ही करनी रहेगी। इसके अलावा यदि आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए, तो आपके हाथ की जीवन रेखा मुझे ये दिखती है। ये जीवन रेखा है और ये यहाँ पर आकर रुक चुकी है। एक और बड़ी समस्या जो मेरे को अंदेशा दिखता था आपके हाथ में, आपका मणिबंध देखकर कि जीवन रेखा थोड़ी-सी छोटी है। जितनी मजबूती, जितनी लंबाई, जितनी अच्छी अवस्था जीवन रेखा में होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी अवस्था जीवन रेखा में नहीं दिखती है। जैसी जीवन रेखा है, ये पूरी नहीं चली है इस प्रकार से, ये आपके हाथ में यहाँ पर छोटी पड़ गई है। एक दूसरी जीवन रेखा सपोर्ट में आई है यहाँ से। बट देखिए, अगर जीवन रेखा ही छोटी पड़ जाए या टूट जाए, तो समझ जाइए कि बड़ी समस्या है, वो भी स्वास्थ्य को लेकर। तो एक तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो देखिए जस्ट नॉर्मल ही होता है, लेकिन जैसी जीवन रेखा है मैं आपको एक मंत्र और दूँगा, वो भी महादेव का महामंत्र होता है, संजीवनी मंत्र होता है। उस मंत्र का जाप करने से ये जीवन रेखा लंबी होनी शुरू हो जाएगी और आपको बड़ा लाभ ये रेखा ज़रूर देने वाली रहेगी। इसके बाद यदि आपके हाथ में बृहस्पति का चित्र देखें, तो बृहस्पति का चित्र ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जाती है और यहाँ पर स्क्वायर भी बन रहा है। देखिए बृहस्पति से मिलकर जब रेखाओं में स्क्वायर बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवक होते हैं। जितना आप समाज सेवा करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई समाज सेवा से उतना ही लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपना भाग्योदय करवाने वाले होते हैं और ये रेखा अगर आपके हाथ में है और अगर ऐसे व्यक्ति लगातार अन्नदान करें, अन्नदान करते रहें, लोगों का भला करते रहें, हमेशा समाज के काम आते रहें, तो भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक पाता। अच्छा समय जल्दी आता है। ऐसे व्यक्तियों को अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर शिक्षा का दान करना चाहिए। कॉपी बाँट दी या फिर आपने पेंसिल बाँट दी, कुछ भी तरीके से शिक्षा में मदद कीजिए। ये कार्य करने से आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि का क्षेत्र बहुत मजबूत दिखता है मुझे आपके हाथ में, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। और सूर्य भी मुझे सीधी खड़ी रेखा सूर्य पर दिखती है। सूर्य पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे सरकारी और अच्छे पॉलिटिकल लाभ मिलते हैं। पॉलिटिक्स में सफलता मिल जाती है। सरकारी लाभ ऐसे व्यक्ति को बहुत बढ़िया देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। तो पिताजी की सेवा से भी बहुत भाग्योदय होता है और जीवन में व्यक्ति बड़ी तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। इस तरीके के बढ़िया योग आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये आपको समझदार बनाती है कि जब भी कोई निर्णय लेंगे समझदारी से, हमेशा उनमें आपको सफलता ही देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली भी देखे गए हैं और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर ऐसे व्यक्ति लेते हैं। इसके बाद बुध पर अगर आएंगे तो बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा दिखती है। यहाँ पर अगर सीधी खड़ी रेखा है आपके हाथ में तो ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी देखे गए हैं। व्यापार करके आपकी शक्ति को लाभ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया देखने को मिलता ही मिलता है। फ्लैंजेस आपके हाथ के खुले हुए हैं। जब ये चारों फ्लैंजेस खुल जाए तो समझ जाइए कि शक्ति का जो नेचर रहेगा बहुत खर्चीला रहेगा और आपको खर्चों में दिक्कत आएगी। खर्चे कम करना, कैसे करना, पैसा बचाना, इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाले जीवन में रह सकती है। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ऐसे चलती है आपके हाथ में, बहुत सीधी, बहुत बढ़िया मुझे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा दिख रही है। जिस प्रकार की मस्तिष्क की रेखा है, आपकी बुद्धि की रेखा है, आप बड़े विवेकवान, ज्ञानवान, गुणवान और आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं, जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले उस चीज़ को नहीं मानते। इसके अलावा भाग्योदय भी बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा ऐसे व्यक्ति का देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो समस्याएँ आती हैं तो उनका निवारण बहुत जल्दी होता है। आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी कंसिस्टेंसी भी आपका भाग्योदय कराने में आपकी मदद करने वाले रहेंगे। आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा सही है। हृदय रेखा में मुझे कोई दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है। बहुत बढ़िया हृदय रेखा है। बृहस्पति तक जा रही है। आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, कभी किसी का बुरा ना चाहना, समाज की मदद करना, समाज सेवा के रूप में हमेशा तैयार रहना। इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा दिखाने वाली रहेगी। बाकी अगर देखेंगे तो देखिए, जैसे मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति को अनाथ आश्रम में दान दक्षिणा करनी चाहिए। ये मैं आपको एक मस्ट उपाय बता रहा हूँ। आपको महीने में 2 बार ये चीज़ करनी रहेगी। घर से खाना बनाकर ले जाइए। अगर नहीं ले जा सकते तो बाहर से खरीद कर अनाथ आश्रम के बड़े बच्चों को खिला दीजिए। ये आपको बहुत लाभ देने वाले रहेंगे। अन्न का दान अनाथ आश्रम में या फिर वृद्ध आश्रम में भी अन्न का दान आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। देखिए, आपने पूछा कि आपकी शादी कब हुई? आप 31 वर्ष के हैं, आपके हाथ में शादी के योग तो मुझे बहुत लेट ही दिखते हैं। वही लेट वाली शादी आपकी दिखती है तो 31 या 32 के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। और देखिए, ऐसा भी नहीं होगा हमने कह दी तो अब शादी अपने आप हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। खुद प्रयास करते हैं तो समस्याओं में कम पड़ेंगे और जल्दी शादी होने के योग आपके हाथ में बनेंगे। 32 वर्ष तक मैं आपके हाथ में शादी देख पा रहा हूँ। उससे और लेट जा सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट बहुत लेट नहीं होगा। एक सही समय के अंतराल पर आपकी शादी आपके जीवन में, बड़ी परेशानी आपके हाथ में शादी से मुझे नहीं दिखती है। इसके अलावा आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना, करिए। आपके हाथ में व्यापार मुझे ठीक दिखता है। पार्टनरशिप में करिए, लाभ मिलेगा। समस्या का समय जो है वो 40 वर्ष के बाद ही दिखता है। उससे पहले कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। और अगर मैं आपको भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय दे दूँ, अगर आप उन्हें डेली रेगुलर करते रहें और हमेशा करते रहें, मतलब डेली करें और लंबे अंतराल तक करते रहें, तो आप पाएँगे कि आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगी। फिर आपको 40 वर्ष में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि रेखाएँ बदलती रहती है, जैसे कर्म व्यक्ति के होंगे उस हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। जैसे आपकी अभी रेखा है, अभी की रेखाओं के हिसाब से 40 वर्ष में दिक्कत है, लेकिन इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आपने उपाय लगातार किए, तो आपको उस एज में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ हैं, उसके उपाय आपको करने रहेंगे। एक जीवन रेखा का उपाय या फिर मंत्र मैं आपको दूँगा। और देखिए, व्यापारी हो तो बुध के उपाय भी आपको बनते हैं। तो राहु, बुध और जीवन रेखाएँ हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आप हमें इन तीनों चीज़ों के उपाय दे दीजिए, आपको सारे बात डिटेल में पहुँचा देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो पूछना चाहे, जो वीडियो में नहीं बता पाए, हमसे पूछ लीजिएगा, हम एक-एक सवाल का जवाब देंगे, आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। इसके अलावा एक-एक सवाल जो मन में आए सब पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, सब बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।